जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप पीछे देख सकते हैं माँ गंगा है और माँ गंगा के समक्ष माँ गंगा को साक्षी मानकर मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि मैं आप सबके लिए ये वीडियो शूट कर पाऊँ। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक बहुत ही खास जादुई चीज़ के बारे में। जादुई इसलिए कहूँगी क्योंकि ये चीज़ सोने के समान महंगी है और काम बहुत तेज़ी से करती है। आज मैं आपसे केसर के कुछ खास उपायों के बारे में आपसे बात करने आई हूँ, क्योंकि अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा परिवर्तन आपको नज़र आने लगेगा। देखिए, जीवन में तो समस्याओं का आना जाना एक आम सी बात है, कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन जीवन को अच्छी तरह जीना है तो आपने इन समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। आपको इन समस्याओं का समाधान ढूंढकर समाधान करना पड़ेगा और समाधान बताने के लिए मैं आपके साथ हूँ, पर उपाय करना आप मत भूलिएगा, ताकि जीवन में खुशहाली आने का मार्ग आपके लिए हमेशा बनता रहे। कृष्ण जी की तो बात मानते हैं ना आप लोग, कर्म करते जा फल की इच्छा ना कर। कर्म प्रधान है, करते जाइए, ऊपर वाले ने सब अच्छा ही सोचा है आपके लिए। इसी आशा के साथ आपसे मैं आज बहुत ही खास बातें बताऊंगी। अगर चंद्रमा कमजोर है आपकी जन्म कुंडली में तो केसर का कौन सा खास उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है तो चांदी की आपने 2 ठोस गोली बनवानी है। एक ठोस गोली को केसर लगाकर आपने शिवलिंग पर सावन के पहले सोमवार को अर्पण करना है और दूसरी गोली चांदी की ही डब्बी में केसर के साथ आपने रख लेनी है और इस डब्बी को अपने सीधे हाथ में पकड़कर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और फिर इस डब्बी को आपने अपने धन के स्थान में या तिजोरी में रख देना है। इससे आपको काफी लाभ होगा, बस एक बार करके देखिए। और फिर जब अगला सावन आएगा तो आप अगले सावन के पहले सोमवार में ये चांदी की गोली लेकर अपने माथे से टच करके भोले बाबा के मंदिर में जाकर उनको अर्पण कर दीजिए। चांदी का लालच मत करिएगा, क्योंकि ये छोटी सी चांदी की गोली केसर लगा के जब आप रखेंगे आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो खत्म होने लगेगी, आपके घर की प्रोस्पेरिटी बढ़ने लगेगी। और ऐसे में थैंक यू बोलने के लिए कि जिस वजह से आपके घर में ये चीजें हुई, आप वो वापस से वो गोली ले जाकर अगले सावन के पहले सोमवार को भोले बाबा के चरणों में रख कर आ जाइए। अब बात करती हूँ दूसरे उपाय की। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब है तो ऐसे में केसर से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो आप हर मंगलवार को लाल चंदन और केसर मिलाकर हनुमान जी को तिलक लगाना शुरू करिए। फीमेल्स हनुमान जी को तिलक नहीं लगा सकती हैं, लेकिन आप लाल सिंदूर में केसर मिलाकर अपने सामने पंडित जी को दीजिए और उनको बोलिए कि वो तिलक लगा दें। लेकिन आप ऐसा करना शुरू करिए, इससे आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। जब पंडित जी वहाँ बैठकर तिलक लगाते हैं तो आप इतनी देर वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। फीमेल्स भी पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इस उपाय से बढ़ने लगेगा। कुंडली में मंगल दोष होता है या आप मांगलिक होते हैं तो ऐसे में लोगों को दोस्त अच्छे नहीं मिलते, हमेशा सिर्फ मतलब ही दोस्त मिलते हैं। आपको जब भी 2 बजे फोन आएगा आप हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होगी ना, आप कितनी भी मदद कर लेना, आपको कभी मदद नहीं मिलेगी। आप खुद रिलेट कर सकते हैं इस बात से। तीसरे उपाय की अगर मैं बात करूं तो शादी में आ रही समस्या को दूर करने के लिए भी आप गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 केसर की पत्ती डालकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद में आपको केले के पेड़ के पास जाना है, देसी घी का, गाय के घी का दीपक जलाना है। दीपक आपने 2 बत्ती वाला जलाना है और आपने गुड़ और चने की दाल थोड़ी सी लेकर इन पर दोनों पर केसर का तिलक करके केले के पेड़ के पास में रख देना है इनको, और किसी चीज में रखिए, किसी छोटे से दिए में रख दीजिए या पेपर पे रख दीजिए। इसके बाद
केसर मिश्रित हल्दी का तिलक आपने केले के पेड़ पर लगाना है। फिर केले के पेड़ से ही वो तिलक लगाकर आप वहां जब बैठेंगे, तिलक लगाने के बाद आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार पाठ कर लेना है। इसके बाद जो तिलक आपने लगाया है केले के पेड़ पे, वहीं से थोड़ा सा तिलक लेकर वापस आपके पास जो तिलक है उस तिलक में मिला लीजिए। तो जब आप केले के पेड़ पे तिलक लगाए ना, थोड़ा ज़्यादा सा लगाइएगा ताकि उसी में से थोड़ा सा लेकर आप अपने तिलक में वापस मिला लें। और फिर इसका टीका आप लगाना शुरू करिए। 40 दिन लगातार आप इस वाले तिलक का टीका लगाइए। ऐसा करने से आप देखेंगे, बस आपने ध्यान ये रखना है कि रोज़ाना 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करना है, चाहे अपने घर के मंदिर में बैठ के कर लीजिए, लेकिन पहली बार जब आप ये पूजा करेंगे तो वो आपने केले के वृक्ष के समीप बैठकर ही करनी है। उसके बाद 40 दिन लगातार इस तिलक का यूज करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई समस्या आ रही है, आपकी शादी होने में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो दूर होने लगेगी। बस मंत्र का जाप आप 40 दिन लगातार करिए। इसके बाद बहुत ही खास उपाय, आपकी आर्थिक स्थिति को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। देखिए, ये जो अब मैं आपको उपाय बताऊंगी ना, ये उपाय आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करना है। ये बहुत जरूरी है और लगातार 3 महीने तक इसको करना है। ऐसा करने से आप खुद देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। धन वैभव की प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को जरूर करिए। चने की दाल और केसर, श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाइए और केले की पेड़ की जड़ में बृहस्पतिवार को आपने थोड़ा सा चने की दाल, केसर, थोड़ा सा गुड़, आटे की लोई लेनी है। जैसे हम पिंडदान करते हैं, आटे की लोई बनाते हैं ना, वैसे बनाकर उसके ऊपर ये सारी चीज़ें रखकर केले के पेड़ के नीचे रखकर उसके बाद आप इसे गाय को खिला दीजिए। ये उपाय आपने कम से कम 21 बृहस्पतिवार करना है। सबसे पहले गाय को खिलाइए, उसके बाद किसी भी पास के विष्णु मंदिर में आप जाइए, वहाँ जाकर आप चने की दाल, गुड़ और केसर, ये तीनों चीज़ें लेकर, केले आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, चने की दाल, गुड़ और केसर, ये तीनों चीज़ें लेकर के आप विष्णु मंदिर में जाकर प्रभु श्री हरि विष्णु के सामने रख कर आ जाइए, दान कर कर आ जाइए। इसको करने से आप चमत्कारिक रूप से परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में देख सकेंगे। बहुत ही खास उपाय है, करके आप खुद देख लेंगे, करिएगा ज़रूर। सावन के पूर्णिमा पर ये वाला उपाय मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनका पैसा रुकता ही नहीं है। मैं कहूँ कि जिनका पैसा आए दिन कहीं ना कहीं, कभी दवाइयों में जा रहा है, कभी मशीनरीज में जा रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, कभी कुछ खराब हो रहा है, कमा रहे हैं लेकिन घर नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है, आपने चावल किसी भी पूर्णमासी पर, और सावन की पूर्णिमा पर अगर इसको आप शुरू कर लेंगे तो बेहद उत्तम होगा। सावन की पूर्णिमा पर आपने चावल की खीर बनानी है। उस खीर को बनाने के बाद उसके ऊपर आपने केसर के कुछ रेशे डाल देने हैं। जब खीर पक जाए तो रेशे डालकर थोड़ा और पकने दीजिए। फिर आपने इस खीर को, थोड़ी सी खीर आपने भोले बाबा पे अर्पण करके आनी है सुबह के समय, और थोड़ी सी खीर आपने ब्राह्मण को, मंदिर में पुजारी को या किसी ब्राह्मण को दान दे देनी है। ऐसा करने से आपके देवगुरु बृहस्पति आपके फेवर में आने लगेंगे, और जब देवगुरु बृहस्पति आपके फेवर में आएंगे तो धीरे धीरे आपकी समृद्धि बढ़ने लगेगी। देवगुरु बृहस्पति को फेवर में लाने के लिए आपको कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, अपने गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी मैं कहूँ किसी पुजारी जी के पास जाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं और सब बढ़िया चल रहा होता है। अचानक से वही पुजारी जी आपके पास रेगुलर पूजा करने आए, आप उसी रेगुलर एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपका समय क्योंकि खराब है, देवगुरु बृहस्पति आपके खराब हो गए उस पर्टिकुलर पीरियड में, तो आपको लगेगा अरे यार कुछ नहीं हो रहा है इनसे, अब बदल देना चाहिए एस्ट्रोलॉजर, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये सोचिए, या फिर इन पंडित जी से कुछ नहीं हो रहा है, ये पूजा अच्छे से नहीं करते। अगर ऐसा होता कि ये पूजा अच्छे से नहीं करते तो इतने टाइम तक पूजा आपकी कैसे अच्छी जा रही थी। जब भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब होते हैं तो आप किसी अच्छे गुरु के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है। तो मैं यहाँ आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप अपने पंडित जी मत बदलिए, एस्ट्रोलॉजर मत बदलिए,
लेकिन मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपकी चीज़ें सेटल चल रही हैं, सही चल रही हैं, तो कभी कभार ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले कहते हैं ना, किसी और की कमी मत निकालिए, पहले खुद की कमियों को देखिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगर खराब होते हैं तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों में कमी निकालता है। उसके बाल कैसे हैं, उसके कपड़े पहनने का ढंग कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो कितना मोटा है। तो आप ये सब छोड़ दीजिए। ऐसा करना छोड़ देंगे तो आपके देवगुरु बृहस्पति अपने आप ही अच्छे होने लगेंगे। तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही इस उपाय को करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सावन के शुक्ल पक्ष के गुरुवार से इसको शुरू कर दीजिए, नहीं तो पूर्णिमा पर आप इसको कर लीजिए, और 1 साल तक रेगुलर इसको करिए। बदलाव मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, आप अपनी लाइफ में बदलाव जरूर देखेंगे। बहुत लंबे समय से घर लेने की सोच रहे थे, पैसा नहीं जोड़ पा रहे थे, या पैसा तो है घर नहीं ले पा रहे थे, सिर्फ 1 साल इस उपाय को करिए। इसका फल आपको 1 साल के बाद नहीं मिलेगा, इस 1 साल के अंदर बहुत सारी चीजें आप देखेंगे आपकी लाइफ में बदलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन बताना, सही रास्ता बताना। अब उस रास्ते पे चलना ना चलना आपकी मर्जी है। फिर से वही बात कहूंगी कि कृष्ण जी कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर आप पहले ही फल की चिंता कर लेंगे, जैसे कि लोग कहते हैं इसको करने से क्या होगा, अरे ऐसे करने से क्या होगा, तो जब तक आप करेंगे नहीं आपको क्या पता कि क्या होगा, है ना। तो जब करना शुरू करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या होगा। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली बढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। और हमारी फैमिली जितनी ज़्यादा ग्रो करेगी उतना ही ज़्यादा हम सब के लिए ये अच्छा है। तो आप वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जन्म कुंडली विश्लेषण के चार्जेस होते हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट पेड होती हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम आप फिर हम अपनी जन्म कुंडली कैसे दिखाएं, फिर हम उपाय कैसे करें, हमें कैसे पता। तो देखिए, ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ वो इसीलिए बनाती हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करिए तो सही, अपने सिम्टम्स को मैच करके करना तो शुरू करिए। आप खुद से देखेंगे कि लाइफ में बदलाव है या नहीं, और जब आपको विश्वास हो जाए तो आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करा सकते हैं। जय माता दी।